कश्यप को फिर से फंसाने की साजिश रची गई है और इसके तहत मनीष कश्यप को आजीवन कारावास तक हो सकती है। वहीं मनीष कश्यप आरा पहुंचे और आरा पहुंचने के बाद पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने संजय जायसवाल पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पवन सिंह पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर मनीष कश्यप को फंसाने की कैसी साजिश रची जा रही है जिसके तहत उन्हें आजीवन कारावास तक हो सकता है, पूरी घटना क्या है, पूरा मामला इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि आखिर मनीष कश्यप को फंसाने की कैसी साजिश रची जा रही है जिसके तहत उन्हें आजीवन कारावास तक हो सकता है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है और उस ट्विटर अकाउंट से एक जज साहब पर हमला किया गया है और आप समझ सकते हैं कि भारत देश में अगर जज पर हमला होता है तो उसकी कैसी सजा मिल सकती है। फांसी की सजा भी मिल सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है। ये जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि जज साहब कैसा फैसला सुनाते हैं। लेकिन साजिश तो ऐसी रची गई है कि मनीष कश्यप ताजिंदगी जेल में सड़ जाए। आपको बताते चले कि जब से मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से उनके पीछे साजिशें रचनी शुरू हो चुकी है। उनके खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही है और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का फर्जी ट्विटर अकाउंट अभी अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो वायरल मामले में जब बिहार की अपराध इकाई ने जब केस दर्ज किया था, आर्थिक अपराध इकाई ने जब केस दर्ज किया था, उसी समय मनीष कश्यप के फर्जी नाम से बनाकर एक ट्विटर से पोस्ट किया गया था जिस मामले में भी मनीष कश्यप पर केस दर्ज किया गया था। आप सभी जानते हैं ठीक उसी तरीके की साजिश फिर से रची जाने लगी है और अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा मनीष कश्यप ने इस साजिश का खुद ब खुद खुलासा किया है। वे लिखते हैं कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए फिर से फर्जी ट्विटर अकाउंट बना के मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। बिहार पुलिस से निवेदन है कि ऐसे फर्जी अकाउंट बनाने वाले को के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आखिर वो ट्विटर अकाउंट क्या कहता है, आखिर उस ट्विटर अकाउंट ने जज साहब के ऊपर कैसा हमला किया है, तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के नाम से जो फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है उस ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि बाबा रामदेव से जज साहब को पैसा चाहिए, नहीं देने पर ऐसे अनर्गल बातें कर रहे हैं। जज साहब को मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। एक बार फिर से जरा सुन लीजिए, बाबा रामदेव से जज साहब को चाहिए पैसा, नहीं देने पर ऐसे अनर्गल बातें कर रहे हैं। जज साहब को मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। और ये रिट्वीट किया गया है और कल्पना श्रीवास्तव का ये ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि बाबा रामदेव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जज अहसादुद्दीन अमानुल्लाह की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इसी को मनीष कश्यप के फर्जी आईडी से रिट्वीट किया गया है और जज साहब पर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली होती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजतंत्र में जो होता था वही होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है उसे भी जरा जान लीजिए कि जज साहब की जो मीटिंग होती है, जो पीठ होती है, जो बेंच होती है, वही नियुक्ति करती है जजों की और इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और कॉलेजियम सिस्टम का काफ़ी बार विरोध भी हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप को फंसाने की एक बार फिर से साजिशें रचनी शुरू हो गई है। आपकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप आरा पहुंच गए और आरा पहुंचते ही धमाल मच गया, बवाल मच गया। मनीष कश्यप को देखने के लिए हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। और आप जानना चाहते होंगे कि आखिर मनीष कश्यप चुनावी प्रचार प्रसार को बीच में छोड़कर आरा क्यों पहुंच गए। आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप इन दिनों बेतिया में लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अपने चुनावी प्रचार प्रसार को स्थगित करके वह आरा पहुंच जाते हैं। आरा पहुंचते हैं,
पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह के एक प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन के दौरान, और इस दौरान मनीष कश्यप को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। और मनीष कश्यप का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह संजय जायसवाल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए दिखते हैं। वो वीडियो में बेतिया की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर परिवारवाद पर बयान देते हैं, लेकिन बेतिया में परिवारवाद का आखिर सबसे बड़ा उदाहरण तो उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी है, जो कि लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं, और वे इनडायरेक्ट रूप से संजय जायसवाल पर हमला करते हैं और संजय जायसवाल के पिता के बारे में कहते हैं कि 3 बार यानी कि 3 टर्म उनके पिता ने राज किया, 3 टर्म संजय जायसवाल ने राज किया, यानी कि 30 सालों से बाप और बेटे राज कर रहे हैं, लेकिन विकास का कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बेतिया की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि संजय जायसवाल अगर काम कर सकते हैं तो संजय जायसवाल के नाम पर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप संजय जायसवाल को वोट करेंगे और संजय जायसवाल अगर आपका काम करेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी रैली के दौरान जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जा रहे हैं, वे प्रत्याशियों के लिए और वहां के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि प्रत्याशी को नहीं देखना है बल्कि मोदी के नाम पर वोट करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसी पर मनीष कश्यप ने हमला करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पश्चिमी चंपारण में विकास कर सकते हैं तो आप उन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर वो विकास नहीं कर सकते हैं, संजय जायसवाल जो कि परिवारवाद का उदाहरण है, तो आप हमें वोट दीजिए। और जनता से उन्होंने आग्रह किया है कि एक टर्म उनको जरूर जिताए, और अगर उन्हें लगता है कि मनीष कश्यप ने भी जीतने के बाद अगर काम नहीं किया है तो दूसरे टर्म उसको जमानत जब्त करा दे। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि दरअसल संजय जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो बेतिया में रहते भी नहीं हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, और बेतिया से जीत जाने के बाद सीधे 5 साल के बाद चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ही वह नजर आते हैं। बेतिया के लोगों के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह को भी मनीष कश्यप ने समर्थन दे दिया है, और पवन सिंह के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए मनीष कश्यप काराकाट पहुंचेंगे। हम आगे आपको दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताने वाले हैं कि पवन सिंह ने आखिर बड़ी बड़ी घोषणा क्या कर दी है, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया है। बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।